अच्छा, बोर्ड प्लॉट या बॉडी प्लॉट, कुछ लोग इसे ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। वो डिस्कस करने से पहले, क्योंकि उसके अंदर लॉग इन्वॉल्व है ना, तो लॉगरिथम क्या होता है और ये डेसिबल वगैरह क्या होता है, डेसिबल स्केल क्या होता है। अब आप देखें ना, ये फ्रीक्वेंसी आप वेरी कर रहे हैं ना, तो आप अगर फ्रीक्वेंसी का टर्म जो है ना वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो वो आपके पास, आप उसे बढ़ाते हैं ना, डिनोमिनेटर में नंबर बढ़ता है, तो डिनोमिनेटर में जब नंबर बढ़ते हैं तो आपके पास उसका आउटपुट क्या आता है, वो छोटा कम नंबर होती है। आता है ना, कम होता रहता है। तो जितना आप बढ़ाएंगे वो फिर वो 0.00001 इस तरह आएगा ना नंबर, ये बहुत ही कम होगा। अब अगर वो आपके पास न्यूमरेटर में आ रहा है फ्रीक्वेंसी, और उसे आप बढ़ाएंगे, तो आप अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं 10 मेगा हर्ट्ज तक, ठीक है, तो आउटपुट उस हिसाब से इतना बढ़ेगा, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी ना। 10 मेगा हर्ट्ज, 10 × 10⁻⁶ यही होता है ना। जी सर। तो मतलब ये बहुत स्मॉल वैल्यूज है, बहुत लार्ज वैल्यूज, इनको फिर ऐसे लिखना या एनालाइज करना उसी फ्रीक्वेंसी, जिस पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया, वो ज़रा काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम फिर क्या करते हैं कि हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हम फाइंड करते हैं या प्लॉट करते हैं यूजिंग बोर्ड प्लॉट, ठीक है, या कुछ लोग इसे बॉडी प्लॉट कहते हैं, बॉडी प्लॉट। और बॉडी प्लॉट कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसके अंदर चूंकि लॉग्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, वी शुड टेक केयर ऑफ टू इम्पोर्टेंट इशू यूजिंग लॉगरिथम और डिसेबल। क्या डिसेबल्स क्या होते हैं, लॉगरिथम्स क्या होते हैं। तो लॉग वैसे क्या करता है आपके पास, लॉगरिथम फंक्शन जो था वो क्या करता था, इस छोटे नंबर का आप लॉग लेते तो क्या वैल्यू आएगी, वो बड़ी वैल्यू सर आती है। छोटे नंबर का आप लॉग लेते हैं तो बड़ी वैल्यू आती है, लेकिन विद नेगेटिव साइन। और बड़ी वैल्यू का, क्योंकि लॉग का अगर मैं ग्राफ बना लूँ ना, लॉग का ग्राफ ऐसे बनते हैं ना, लेट्स सपोज ये log 10 का मैं ग्राफ बना, तो कोई भी बेस उसका कुछ भी हो, लेकिन वो 1 के ऊपर उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और यस सर। 0 और 1 के दरमियान, मतलब पॉइंट्स के लिए वो वैल्यू ऐसे नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही होती है, और 1 से आगे लार्ज वैल्यू के लिए वो ऐसे ऊपर जा रही होती है। लेकिन लार्ज वैल्यू आप देख के लॉग ऑफ 1000 आप लेंगे, लॉग ऑफ 1000 किसके इक्वल होता है अगर बेस 10 है, 10 के। वो 10 की इक्वल है नहीं, वो 3 की इक्वल 2 है, के। 3 के। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ 10 और 10 की पावर 3, ये यस पावर हम लॉग में इधर ले आते हैं ना। और जी सर। सेम बेस और सेम नंबर का जब आप लॉग लेते हैं वो 1 की इक्वल होते हैं ना, 3 × 1 हो जाएगा। तो देखें ना, 1000 का आपने लॉग लिया तो क्या वैल्यू आ गई, 3 आ गई। समझ रहे इस बात को। इस तरह 10,000 का जी लेंगे तो सर। क्या आएगा, 10 और 1000, 10,000 किसके इक्वल होते हैं, वन पावर के, में 10 की फोर, पावर। 4 हो जाएगा ना, यस सर। 10 की पावर 4। तो देखें ना, और उसका आप लॉग लेंगे तो वो 4 आ जाएगा। तो देखिए इधर जितनी जीरोज होंगी उतना आपके पास जितनी वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ बहुत बढ़ रही है, लेकिन यहाँ आउटपुट आपके पास में बहुत ही कम हुआ है। तो बहरहाल ये आपके पास आसान होता है इससे। इस तरीके से अगर आपके पास 0.1 का आप लॉग लेंगे तो वो आपके पास -10 आता है, और अगर जीरो यस। पॉइंट जीरो जीरो वन का लेंगे तो वो -100 आएगा। समझ रहे हैं। तो यस ये सर। कम वैल्यूज को आपको ये जरा इस तरह के वैल्यू आती है, और लार्ज वैल्यू के लिए आपके पास ये 3 4 और इस तरह बड़ी वैल्यू को छोटी कर लेते हैं। बोर्ड प्लस चूंकि लॉगरिथम के बेस करते हो, लॉग लॉग के ये रूल्स तो आपको पता है, मैट्रिक वगैरह में हमने पढ़ा था। प्रोडक्ट अगर दो नंबर का आप लॉग लेते दो नंबर्स का, और वो आपस में प्रोडक्ट में है, तो उनको आप ऐड करके अलहदा लेके लॉग ले सकते हैं, अलहदा अलहदा लॉग लेके ऐड कर सकते हैं। और अगर वो डिवाइड हो रहे तो अलहदा अलहदा लॉग लेके एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर किसी नंबर का आप ले और उसकी पावर में कुछ है ना, तो वो पावर आप लॉग से पहले लिखेंगे। और लॉग ऑफ 1 कोई भी बेस हो, लेकिन वो किसके इक्वल होता है, वो 0 की इक्वल होते हैं। यहाँ तक समझ गए, ये तो लॉग के बेसिक रूल्स है। यप। कम्युनिकेशन सिस्टम गेन इज मेजर्ड इन बेल्स। अब आप गेन गेन हमने पिछला बात किया ना कि जो ट्रांसफर फंक्शन है बेसिकली वो, या वो आउटपुट बाय इनपुट होते हैं ना। तो अगर वो वोल्टेज बाय वोल्टेज है तो हम उसे वोल्टेज गेन कहते हैं। और करंट बाय करंट है तो हम ग्रांट की। करंट गेन कहेंगे इस तरह, ठीक है। फिर एम्पिडेंस आ गया, फिर वो एडमिटेंस आ गया।
तो जो गेन है उसे हम मैयर करते हैं बेल्स में। और ये बेल्स से कुछ याद आ रहा है? बेल्स कौन था, क्या है बेल? सर सर, जिसने पहली बार टेलीफोन हाँ इन्वेंट जी, किया था वो तो। ये वही वही जनाब है, ग्राम्स बेल। ग्राम्स बेल नाम था कुछ पूरा मेरे ख्याल में, ग्राम्स बेल। एच से मैंने लिखा जाता है, ग्राम्स बेल, जिसने वो टेलीफोन इजाद किया था, तो उसी के नाम से इसको दिया गया, ठीक है। हिस्टोरिकली बेल इज यूज टू मेजर द रेशियो ऑफ टू लेवल। लेकिन आप इनपुट पे कुछ पावर दे रहे हो और आउटपुट पे आप कुछ पावर अचीव कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आउटपुट बाय इनपुट, आपने कितना दिया, रिसीव किया, और उसको जब आप डिवाइड करते कितना आपने दिया था, तो वो आपके पास आउटपुट गेन आ जाता है, गेन आ जाता है, ठीक है। और वो इक्वल होता है बेसिकली, ये P2 लेट्स सपोज आउटपुट है और ये P1 आपके पास इनपुट है। तो इसको चूंकि ये बड़ी वैल्यूज होती है, तो आपके पास क्या करते हो, आप इसको लॉग लेते हैं, ठीक है। इस और इसी को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ बेल्स, या गेन को हम कहते हैं नंबर ऑफ बेल्स, और वो इक्वल होते हैं log of 10 आउटपुट बाय इनपुट। दो पावर के जो रेशो होते हैं वो आपके पास क्या होता है, उसका आप लॉग लेते हैं। यहाँ तक समझ गए? जी सर। टू लेवल्स ऑफ पावर का आप जब रेशो लेते हैं और उसका लॉग लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गेन कहते हैं या नंबर ऑफ बेल्स कहते हैं। आगे चलें। द डेसिबल, अब डेसी का मतलब क्या है? डेसी का मतलब टेंथ होता है ना, 1/10 होता है। द डेसिबल ऑफ, द डेसिबल प्रोवाइड अस with the unit less magnitude, it is 1/10 of the बेल। जब आप उसे डेसिबल कहते हैं तो मतलब उसे आप 1/10 ऑफ दैट मैग्नीट्यूड लेते हैं। यहाँ पीछे क्या था, देखिए ना, ये आप यहाँ इसके साथ ये सिंपल बेल है ना। जब आप जी उसे सर। डेसिबल कहेंगे ना तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जगह DB। आप आगे जाके कम्युनिकेशंस में वो वैल्यूज लेते हैं और सारे वो कहते हैं इतने डेसिबल आपके पास नॉइज, और नॉइज इतने डेसिबल्स का आ रहा है, या इस पे क्या कहते हैं, हमारे पास गेन इतना है। वो सारी वैल्यूज ना वो डेसिबल में गिवन होती है। तो वो क्या किया होता है, वो आपके पास आउटपुट जो वोल्टेज है उसको इनपुट पे डिवाइड किया होता है, या आउटपुट को इनपुट के ऊपर डिवाइड किया, तो वो किसी भी टर्म में हो, उसका log 10 लेके एक वैल्यू आती है और उसके फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसे हम डेसिबल कहते हैं। ये वाली वैल्यूज जो होती है ना, ये तो फिर आपके पास कुछ मेगा हर्ट्ज में होंगी या कुछ किलो हर्ट्ज में होंगी, इनपुट आउटपुट, ठीक है। उसका log 10 लेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर, तो हमारे पास हम कहते हैं कि डेसिबल वैल्यू ये आ रही है। P1 P2, देयर इज नो चेंज इन पावर एंड द गेन इज, अगर पावर में कोई चेंज नहीं है, सेम वैल्यू डिवाइड बाय सेम वैल्यू आता है, 5/5 आता है। जितना आपने इनपुट दिया उतना आपके पास आउटपुट आया, तो 5/5 आएगा ना। तो log of 1 किसके इक्वल होता है? 0 के जीरो। इक्वल होता है। इसका मतलब कि वो 0 dB होगा। और 0 dB का मतलब ये कि मतलब ट्रांसमिशन जो है ना उसमें कोई नॉइज वगैरह नहीं है, वो बिल्कुल पेवर आइडियल किस्म की ट्रांसमिशन है। जितना आप इनपुट दे रहे हो वो रिसीव भी उतना ही हो रहा है, हालांकि ऐसे नहीं होता, लेकिन बहरहाल ये ऐसे केस भी हो सकता है, ठीक है। और इफ द P2 इज दिस, गेन फिर आपके पास क्या होगा, आउटपुट आपके पास 2P1 की इक्वल है। मतलब आपने इनपुट पे कुछ पावर दी और आउटपुट पे आप जो रिसीव कर रहे हैं वो आप ट्वाइस P1 रिसीव कर रहे हैं। तो गेन फिर आपके पास क्या होगा, जब ट्वाइस P1 आप करेंगे ना, इसमें 2P1 पुट करेंगे, ये 2P1 हो जाएगा। तो ये P1 और P1 कट जाएगा, log of 2, log of 2/10 वो आपके पास 3 dB की इक्वल होता है। इसको जब आप फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, log of 10 2 लेंगे और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। है कैलकुलेटर आपके पास? ये जी कुछ सर। बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये याद रखने हैं ना, क्योंकि ये आगे फिर आपको यूज होंगे, फिर आप कहेंगे कि ये कहाँ से आया है ये वो। तो कैलकुलेटर है, इसको कर, log of 2 क्या आता है, बेस 10, ये 0.3 आएगा। जी सर, यही आ रहा है। 0.3 को आप सॉरी, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर। ये 3 dB आ जाएगा। और अगर आपने आउटपुट पावर ऐसे रिसीव की कि वो इनपुट पावर के हाफ है, ठीक है, इसलिए इस वैल्यूज को ना हम कहते हैं हाफ पावर गेन कहते हैं। इसको आगे जाके हम इसे कहेंगे कहीं यूज हुआ होगा, आई थिंक इसको हाफ पावर गेन कहते हैं, 3 dB। तो ये आप इसे अगर 0.5 करेंगे तो ये P1 कट जाएगा, ऊपर 0.5 रह जाएगा, और 0.5 का आप लॉग लेंगे तो वो भी आपके पास क्या आता है, वो -0.3 आता है, -0.3। और -0.3 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 dB आएगा।
तो इन दो में पर्पस ये कि या तो आप अगर आप पावर ट्वाइस गेन, मतलब आपने पावर रिसीव किया इनपुट के ट्वाइस, तो वो आपके पास गेन कितना होगा, 3 dB का होगा। और ये तब होता है जब बीच में एम्पलीफायर्स वगैरह लगे होते हैं ना, जो पावर को वो एम्पलीफाई कर देते हैं। और दूसरा, स्ट्रेंथन कर सके। हाँ स्ट्रेंथन कर देते हैं ना, ठीक है। तो अगर फिर कम होता है बावजूद सिंप्लीफिकेशन के, तो फिर आपके पास ये अगर इतना है कम, हाफ कम हो गया, तो आपके पास ये -3 dB हो जाएगा। वाई लॉगरिथम आर ग्रेटली यूज, ये जो 14 और ये है ना, आपको बता रहे हैं कि आपके पास ये क्यों यूज होता है। द लॉगरिथम ऑफ अ रेसिप्रोकल ऑफ अ क्वांटिटी इज सिंपली द नेगेटिव ऑफ द लॉगरिथम ऑफ दैट क्वांटिटी। या हमने जस्ट क्या कर दिया, टू का आप 3 dB आ गया, तो उसका अगर आप रिसिप्रोकल लेंगे तो टू का रिसिप्रोकल 1/2 किसके इक्वल होता है, 0.5 के ना। तो जी जीरो सर। पॉइंट फाइव आप लेंगे तो वो आपके, सॉरी 1/2 आपके पास इक्वल होता है 0.5 के, तो इसका आप लॉग लेंगे तो माइनस आ रहा है। तो इसमें और इसमें जस्ट फर्क ये कि इसका आप जब रिसिप्रोकल लेंगे तो वही वैल्यू आ रही है, लेकिन विद नेगेटिव साइन, ठीक है। सही सर। Alternatively, the gain can be expressed in term of voltage or current ratio to do so consider in the network। ये नेटवर्क को आप कंसिडर कर लें। अब अगर इसमें क्या कहानी है, इसमें कहानी ये है ना कि लेट्स सपोज आप पावर मेजर कर रहे हैं, इनपुट आपने दिया पावर, ठीक है, P1, और ये आपके पास आउटपुट ये P2 आ गया। तो पावर हमारे पास इन टर्म ऑफ वोल्टेज आप लिखेंगे किसकी इक्वल होता है, V²/R होता है ना। जी सर। और इन टर्म ऑफ करंट आप लिखते हैं तो I²R होता है, ठीक है। तो ये वी टू जी सर। स्क्वेयर बाई आर टू हो जाएगा और V1² डिवाइडेड बाई R1 हो जाएगा। जी ऐसा सर। है, P2 इसमें हमने जस्ट पुटिंग कर ली इस वाले फार्मूले में। इसमें आप क्या करें कि हमने अभी लॉग के रूल्स पढ़े ना, न्यूमरेटर का अलहदा लेंगे, डिनोमिनेटर का अलहदा, और डिवीजन है तो बीच में हम क्या करते हैं, प्लस लाते हैं सर। ऐसा है कि नहीं। डिनोमिनेटर सही है ना सर। डिवीजन में हो तो हम नेगेटिव साइन लिखते हैं, प्रोडक्ट में हो तो उसका हम फिर क्या करते हैं, जी सर, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। हाँ तो ये कैसे आया, जी V2 डिवाइडेड बाय V1 इनटू। इसको जरा थोड़ा सर सा वो जो री, V2 वाला जो R1 है वो ऊपर चला जाएगा ना सर। हाँ जी देखे ना, ये ऐसे V2 डिवाइडेड बाई V1 हम्म। इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और ये R1 थर्ड डिनोमिनेटर में यू पर जाएगा तो ये R1 डिवाइडेड बाई R2 हो जाएगा। अब ये दो ऐसे प्रोडक्ट में है, जी सर। इसका आप लॉग लेंगे तो ये बीच में प्लस आएगा, ठीक है। ये प्लस का साइन इसलिए है, इसको पहले इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, V2 डिवाइड बाई V1 होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई R1 डिवाइडेड बाई R2, ये दोनों प्रोडक्ट में है। इसको लॉग लिया, बीच में प्लस आ गया। अब ये देखिए ये जो स्क्वायर है ये इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, और ये V2 डिवाइड बाई V1, और इसका ये R1, इसको अगेन क्या किया, वो किया रिवर्स किया ना, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे, तो आपके पास यहाँ माइनस साइन निकलेगा, ये लॉग के रूल्स है। अब इसको रिवर्स करते हैं ना, ये जो टर्म्स है, यहाँ R1/R2 था, यहाँ R2/R, तो यहाँ फिर साइन फिर चेंज हो गया, ठीक है। फॉर केस अगर आपके पास R2 और R1 इक्वल है, जो कि हम, अगर रेजिस्टिव सर्किट है तो आपके पास मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होता है, जब सर लोड की लोड और और सोर्स उसका की। सोर्स का वो आपके पास एम्पिडेंसेस इक्वल हो, ठीक है। तो फिर यस आप सर। क्या करते हैं, अगर इसको इक्वल लेंगे तो ये जीरो टर्म हो जाएगा। तो जो डेसिबल्स है वो बेसिकली किस चीज़ के ऊपर अब वो करता है, जो वोल्टेज लेवल्स है वो आपके पास V2 डिवाइड बाई V1 और ये 20। तो अगर आप सिंपल पावर लेते तो ये जो डेसिबल है उसको आप लॉग को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर आप वोल्टेज और करंट की टर्म में इस पावर को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर आप उसको 20 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ अगर I² आप लिखेंगे ना तो यहाँ भी स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर लॉग से पहले आके फिर वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ ये बात सही है। बताई गई है कि अगर आप पावर को करंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या वोल्टेज के, तो फिर जो डेसिबल है वो इक्वल होगा 20 log 10, ठीक है, ये 20 जी होगा। सर। और अगर पावर है तो फिर किसकी होगा, वो 10 की इक्वल होगा। ये जो इतनी ये दो तीन कहानी है ना, इसको यही बात बताई गई है। डेट द decibel value of logarithm measure the ratio of variable to another of the same type। रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ हो रही है।
Therefore, it applies in expressing transfer function which are dimensionless, because जो ट्रांसफर फंक्शन है वो डायमेंशनलेस है क्योंकि वो रेशियो है, ठीक है. But not in expressing this. It is important to note that we only use voltage and current magnitude in equation 14.10 and 14.1. इसमें जो करंट और इसकी जो है ना उसके हम मैग्नीट्यूड्स लेते हैं. Negative side and angle will be handled independently as we will see in the next section इंशाल्लाह. उसमें हम देखेंगे. इसमें जो करंट्स और वोल्टेजेस की बात हो रही है ना उसका हम लॉग ले रहे हैं. तो अगेन अगर ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो हमारे पास करंट किस तरह होता है, वो समथिंग उसके साथ एंगल होते हैं ना. तो इसमें जो हम ये डेसिबल का कैलकुलेट करते हैं इसमें हम जस्ट करंट की ये एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड्स को हम वो डील करते हैं. इस एंगल्स को हम अलग डील करते हैं, ठीक है. आगे जाके इस पे हम फिर क्वेश्चंस करेंगे, एंगल्स को हम अलग करेंगे. बॉडी प्लॉट क्या होता है भाई. अब बॉडी प्लॉट की तरफ आते हैं. ये जो आप कैलकुलेशन कर रहे थे ना ये डेसिबल्स वगैरह ये क्या था, लॉग ले रहे थे ना आप. अब बॉडी प्लॉट क्या होता है, ये आपके पास सेमी लॉग प्लॉट्स होते हैं. क्या होते हैं, सेमी लॉग प्लॉट्स. सेमी लॉग प्लॉट्स ऑफ किस चीज़ का, ऑफ द मैग्नीट्यूड इन डेसिमल एंड फेज इन डिग्री. अब फेज और डिग्रीज जो है ना वो फेज कैलकुलेट करते हैं डिग्रीज में, मतलब जो एंगल्स होते हैं ना वो डिग्रीज में. और जो मैग्नीट्यूड होता है वो आप फाइंड करते हैं डेसिबल में. उसके जब आप सेमी लॉग प्लॉट करते हैं, सेमी लॉग. सेमी लॉग मतलब सर? हाँ जी, सेमी लॉग का मतलब क्या है, सेमी लॉग का मतलब क्या है. आधा लॉग. हाँ आगे पढ़ते हैं कि क्या मतलब है इसका. अच्छा यहाँ तक ये समझ गए कि बस उसका हम सेमी लॉग प्लॉट लेंगे. वैसे आपने अभी तक मैट लैब नहीं लिया तो बहरहाल एक सेकंड, कितने लोगों ने ज्वाइन किया है. अली रहमान, हमजा मुस्तफ़ा एंड रिजवान रहमान. अच्छा सेशन हमारे पास कहाँ तक पहुँच गया, स्क्रीन. तो आपके पास ट्रांसफर फंक्शन सेक्शन अपहिल टास्क द फ्रीक्वेंसी, इसको इस वजह से हम इसको बॉडी प्लॉट में रिप्रेजेंट करते हैं. और बॉडी प्लॉट आपके पास क्या है, वो सेमी लॉग प्लॉट्स है ऑफ द मैग्नीट्यूड इन डेसिबल एंड फेज इन डिग्री ऑफ द फंक्शन वर्सेस फ्रीक्वेंसी. जो फंक्शन आपके पास आ जाता है अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी वो हम उसे प्लॉट करते हैं. अब जो ट्रांसफर फंक्शन है वो ये आ रहा था हमजा मुस्तफ़ा, ट्रांसफर फंक्शन ये आ रहा था पिछले सेशन में. यस सर. तो वो ये कॉम्प्लेक्स तो हम क्या कह रहे थे, फेजर आउटपुट डिवाइडेड बाय फेजर इनपुट था ना. तो जो ट्रांसफर फंक्शन है वो भी फेजर फॉर्म में होगा. फेजर आपके पास उसकी रिप्रेजेंटेशन ये है, ये पोलर फॉर्म है. और ये कौन सा फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. तो इसका हम जब नेचुरल लॉगरिथम लेंगे, नेचुरल लॉगरिथम वो होते हैं जिसमें आपके पास लॉग का बेस क्या होता है, ई होते हैं. 10. लॉग ऑफ बेस नहीं, ई होता है ई. जो 10 लॉग बेस है ना उसका मतलब कि जो आप इसका ये 10 की पावर x का जो इनवर्स है ना वो आपके पास लॉग बेस 10 है. और e की पावर x का जो इनवर्स है ना लॉग, वो आपके पास क्या है, वो लॉग ऑफ बेस e है. ठीक है, ये e आपके पास एक स्पेशल केस होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में. तो इसका जब आप लॉग लेंगे तो इसका ये दोनों प्रोडक्ट में है तो दोनों को सम करेंगे. नेचुरल लॉग ऑफ एच अपनी जगह और ये इसका आप ये पावर नीचे ले आएंगे ना, यहाँ आ जाएगा पावर. और नेचुरल लॉग ऑफ ई वो 1 की इक्वल होता है तो जे पाई आ जाएगा. दस द रियल पार्ट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एच इज द फंक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड while the imaginary part is the phase. इसका जब आपके पास हमने क्या किया, जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आ गया उसका जस्ट हमने नेचुरल लॉग ले लिया. तो इसमें जो नेचुरल लॉग आपके पास अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास दो पार्ट्स आ गए, एक आपके पास ये रियल पार्ट है, जाहिर सी बात है आप नेचुरल लॉग किसी नंबर का लेंगे कांस्टेंट वैल्यू आएगी. और ये इसका जो जे है इसके साथ ही पाई है. और पाई क्या है, उसका फेज है. और फेज किसकी इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा इनवर्स आउटपुट बाय इनपुट. ठीक है. तो आपके पास सॉरी इमेजिनरी पार्ट बाय इमेजिनरी पार्ट के साथ जो नंबर होता है वो डिवाइडेड बाय रियल पार्ट. तो ये जो आपके पास लॉग लेने के बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया. इसमें ये जो नेचुरल लॉग है ये रियल पार्ट है जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फंक्शन है. और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, वो फेज है. इन बॉडी प्लॉट में मैग्नीट्यूड प्लॉट
द गेन इन बॉडी प्लॉट मैग्नीट्यूड, सॉरी इन बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट, द गेन जो कि एच डी बी होगा वो आपके पास, ये जो एच आ जाता है उसका आप log 10 × 20 ले ले, वो आपके पास क्या आ जाएगा, बॉडी प्लॉट आ जाएगा इस आउटपुट फंक्शन का। इस पे कुछ एग्जांपल्स करते फिर आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी। अब ये क्या लिखा हुआ है आगे, द गेन इज प्लॉटेड इन डेसिबल वर्सेस फ्रीक्वेंसी इन टेबल, provide a few values of h where the corresponding value in decibels in body plot is plotted in degree versus frequency. Both magnitude and phases plot are made on a semi-log graph paper. ट्रांसफर फंक्शन आपके पास इस फॉर्म का होता है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वन सच रिप्रेजेंटेशन माइट बी दिस। हमारे पास अभी जो हमने ट्रांसफर फंक्शन डिस्कस किया था हमजा मुस्तफ़ा, ये आ रहा था ना, वो समथिंग डिवाइड बाय इमेजिनरी नंबर होते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ना। यस तो सर। ये उसका ज़रा जनरलाइज फॉर्म करके लिखा हुआ है, किधर गया ये उसका ये जनरलाइज फॉर्म है। अगर बहुत सारे फिर एलिमेंट्स हो ना, इंडक्टर कैपेसिटर्स, उनके आपस में कुछ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, तो फिर आपके पास जनरलाइज करके ये है, विच इज़ obtained बाय डिवाइडिंग द आउटपुट बाय, इसकी स्क्रीन के ऊपर वो आ रहा है सब, स्टॉप। अच्छा, इसको आप कैसे ऑब्टेन करते हैं, dividing out the poles and zero in HW. The representation HW in equation is called standard form of HW, may include 7 different type of wave. अच्छा, इसमें आपके पास देखिए हमने अभी पहले डिस्कस किया कि जो आपके पास डिनोमिनेटर्स में टर्म है वो क्या होते हैं, वो आपके पास पोल्स होते हैं। जो न्यूमरेटर के टर्म जिन वैल्यूज़ के लिए आपके पास जीरो हो जाते हैं उसे हम जीरोस कहते हैं। और इसमें ये जो के है, ये के क्या है आपके पास, उसका गेन है। सिंपल पोल आपके पास, सिंपल पोल किसकी इक्वल होता है, ये मतलब सिंपल पोल आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का, वो आपके पास ये है जो कि हमने पिछला उसमें किया ना, ये सिंपल पोल थे जो आरसी आरएल सर्किट हमने देखा था, ये वाला, ये जो सिंपल पोल्स हैं। और ये आपके पास अगर ऑर्डर इसके इंक्रीज होते रहते क्वाड्रेटिक पोल होंगे तो आपके पास वो फिर इस फॉर्म के होंगे, या जीरोस होंगे तो इस फॉर्म के होंगे। स्पेसिफिक गेन एंड दियर डिसेबल वैल्यू, अगर गेन आपके पास देखे ना ये कम है तो उसके अगेन इसका आप लॉग लेंगे ना और 20 से मल्टीप्लाई लेंगे करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -60 dB आ रहा है। और ये आपके पास इसका आपके पास क्या आ रहा है, -40 dB आ रहा है। ठीक है, मतलब ये बहुत कम वैल्यूज है। तो आपके पास ये देखें ना कंपेरेटिवली उस वैल्यूज के जब आप लॉग लेते हैं बेस 10 और 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास ज़रा बड़ी वैल्यू आते हैं। उस कम को ज़्यादा कर रहा है और इन ज़्यादा वैल्यूज को वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसे कम कर। कम कर रहे हैं। ठीक है, बीच में 1 है तो 1 के अगेन 0 आ रहा है। और ये जो फैक्टर्स है ना ये हमारे बड़े काम के, इसको फिर आप हाफ एंगल फ्रीक्वेंसीज या वो कहेंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज कहेंगे। ये देखें ना 1/2, और ये अगर पॉजिटिव ये इनवर्स है ना तो इसका नेगेटिव आ रहा है। और ये अगर किधर गया, सॉरी इसको मैं रिमूव कर दूं, क्या किया मैंने जी, ये क्या वजह है। अच्छा, ये देखें ना, ये इसका इनवर्स है ना, ये दो चीज़ें ये बड़ी हमारे काम की होगी। ये एक √2 है, उसका आप लॉग लेंगे तो किसकी इक्वल आता है, 3 dB। और अगर आप देखें किसी भी नंबर को आप Vm को जब हम √2 पे मल्टीप्लाई करते थे तो वो क्या होता था, लास्ट लेक्चर लिया था, यस सर। VRMS वैल्यू हम कैसे फाइंड करते थे, पीक वोल्टेज को हम क्या करते थे, डिवाइड कर √2 पे डिवाइड करते थे। यस सर। ठीक है, बहरहाल ये जो √2 है इसका आप लॉग लेंगे और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 dB आ रहा है, उसका इनवर्स लेके करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास आगे हम फिल्टर्स में पढ़ेंगे, यही पॉइंट्स हमारे पास कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज होती है। ये पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे पास, कट ऑफ कट ऑफ। फ्रिक्वेंसीज होती है। लेट सपोज अगर आपके पास कोई आप बैंड स्टॉप बैंड पास फिल्टर वो बनाते हैं ना, या इवन लो पास अब हमने किया ना, तो वो कट ऑफ कहाँ से स्टार्ट होगा, वो आपके पास ये जो √2 होता है 1, वो 0.07 बनता है समथिंग, तो नहीं 1/√2 वो 0.07 बनता है। तो आपके पास यहाँ के बाद वो कट ऑफ वो स्टार्ट हो जाता है। बाहर इसको रेजोनेंस और फिल्टर्स वगैरह में डिस्कस करेंगे।
थोड़ा सा बॉडी प्लॉट का ना आप खुद भी देख ले, ओवरऑल समरी इस चीज़ की होगी ना आज के लेक्चर की, कि आगे ना हम मैंने रेजोनेंस आज नहीं पढ़ा सकता, मेरे सर में बिल्कुल बहुत पेन स्टार्ट हो गई है। ये सीरीज रेजोनेंस इंशाल्लाह हम मंडे की सुबह जो क्लास होगी ना, लैब होगी बेसिकली, उसमें हम ये यस सर। रेजोनेंस और फिल्टर्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और वो जो क्लास की इंशाल्लाह। टाइम होगा ना, उसमें हम लैब करेंगे। इसमें ना, इसमें हमारे पास ये जो रिस्पॉन्सेज हम फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट, ठीक है, तो वो हम फिर उसको जो प्लॉट करते हैं वो इस बेसिकली वो बॉडी प्लॉट में हम करते हैं, ठीक है। और बॉडी प्लॉट क्या होता है, वो आप मैग्नीट्यूड और फेस का आप लेते हैं, सेमी लॉग लेते हैं। और लॉग वगैरह और डेसिबल ये क्या चीज़ है वो हमने यहाँ डिस्कस कर दी। यहाँ इसकी समरी ये हो गई ना कि जो बॉडी प्लॉट आप लेते हैं वो एच का आप बेस 10 का लॉग लेते हैं, सिंपल सी बात ये हो गई। और एच आप जब फाइंड करते हैं ना, उसमें ये उसका रिस्पॉन्स जब आ जाता है, उसमें ये जो रियल पार्ट है वो मैग्नीट्यूड है, और उसका जो इमेजनरी पार्ट होता है वो आपके पास क्या होता है, वो एंगल होता है। सिंपल सी बात ही हो यस गई। सर। इसमें कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं बुक के अंदर, वो फिर देख ले कि किस वैल्यूज के लिए वो एंगल फेज 0 आता है, किसके लिए -90, किसके लिए +90। वो बुक के अंदर है, शायद अगले क्लास के स्टार्ट में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें। बहरहाल अगले में इंशाल्लाह हम ये रेजोनेंस डिस्कस करेंगे जो मेन टॉपिक है। और ये वैसे लास्ट सेशन में मैंने ये लड़कों को खुद ये होमवर्क दिया था, होम के इसको रीड आउट कर ले, ठीक है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप इसका ये बॉडी प्लॉट क्या है वगैरह वगैरह, ये तो जस्ट समझने के लिए कि आगे जिधर यूज़ हो रहा है ना, उसमें कहाँ यूज़ हो रहा है, जिधर ये चीज़ें यूज़ हो रही है ना। वो जो मैं कह रहा था, इसको हाफ एंगल या इसको कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज कहते हैं। 0.07 √2 1/√2, ये हमारे पास बड़े काम का टर्म है। और ये 3 dB के ऊपर ये ऑकर हो रहा होता है। तो बहरहाल ये हम देखेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। सही सर। इंशाल्लाह अगले सेशन के पहले क्लास में जो लैब का टाइमिंग होगा उसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे, तो 8:30 बजे इंशाल्लाह ऑनलाइन होना है। और उस दिन ना ठीक मैंने आपको कहा था चैप्टर 9 में एक छोटा सा क्विज भी होगा, 10-15 मिनट्स का, ठीक है। ठीक सर। रेडी हो क्या आना है, क्योंकि वो लाजमी इसलिए कि अभी हम तो इतना आगे चले गए, आप लोग पता नहीं क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं, तो उसका आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चैप्टर 9 रेडी करना है। ओके जी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ठीक हाफिज़। सर। ओके। अल्लाह हाफिज।